अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर है, हम सुनते हैं वो फुटबॉल भी खेलती थी। उनका कल रात ट्रेन से किसी क्रिमिनल अटैक के बाद शी वॉज पुश्ड आउट ऑफ अ ट्रेन और रेलवे ट्रैक में वो 6 घंटे तक ऐसे ही रहे विदाउट बीइंग अटेंडेड टू, और पुलिस उन तक पहुंचे भी नहीं। हम मानते हैं कि ममता बनर्जी जी की रेलवे प्रशासनिक क्षमता के ऊपर बहुत प्रश्न उठता है, उनकी एफिशिएंसी के ऊपर प्रश्न उठता है। और अभी ठीक है, वेस्ट बंगाल की चुनाव कैंपेन में जुड़े हुए हैं, बहुत बिजी रह रहे हैं, फिर भी ये ऐसे संगठन है, ममता बनर्जी महिला एक और नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन एक, ऐसे हालत में रेलवे की इनएफिशिएंसी के कारण हॉस्पिटल में है, जिनके करियर पूरे खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी कम से कम 1 आध घंटे के लिए वो उनके कैंपेन छोड़ें और आए, बरेली तक आए और इनसे आके बात करें और उनके डिपार्टमेंट से एक ऐसे स्टेटमेंट दे क्यों ऐसे संगठन हुई और उनके रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस क्या कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का है, इसमें मायावती जी का स्टेटमेंट भी जरूर आना चाहिए कि या महिला के हालत उत्तर प्रदेश में ऐसे गंभीर परिस्थिति में है क्या, कम से कम पुलिस तक भी पहुंचते नहीं है, बाद में ही न्याय दिलाने की बात आती है। ममता बनर्जी जी और मायावती दोनों इसमें दोषी ठहरा रहे हैं हम, और दोनों से स्टेटमेंट आना चाहिए कि क्या है, महिला सुरक्षित नहीं रह सकते उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी ने इस तरह से पत्र लिखा है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठाया कि उन्होंने वोटिंग नहीं किया चुनाव में, इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? नरेंद्र मोदी जी का लाइन तो क्लियर बोलते हैं कि हर एक नागरिक का जिम्मेदारी बनती है वोट डालना। दे हैव टू, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। और इन असम में सरकार बनाने वाली असेंबली का इलेक्शन हो रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर रजिस्टर्ड वोटर है उधर, वो वोट ना डालने से मैसेज आज का युवा का क्या होगी, इसके ऊपर नरेंद्र भाई मोदी ने उनकी अपनी टिप्पणी दी है। वो सही विषय है, हर एक हम जब भी मौका मिलता है और आवश्यकता बनती है वोट डालने को, ज़रूर दोबारा ना सोचें, जाएं और वोट डालें। BJP website has certain derogatory comments about B.R. Ambedkar. How would you like to? What is the derogatory? I know what you're referring to, and I ask you, what is derogatory in it? What did you find derogatory in it? With due respects, referred to as untouchable. wait a minute, he is not being referred to as untouchable. I've seen it. All of us today, particularly today, we remember with great respect and honor Baba Saheb Ambedkar. And he was in such a situation that he fought that kind of an environment and came and rose to such heights that today he is treated as an icon for not just the Dalits but for the entire country. There is absolutely nothing derogatory if you only read it, and if you find it now, after reading it, please come back to us. महार जाति का उल्लेख किया, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया है, जाति का नाम इस्तेमाल किया, जो कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में नहीं, उससे ये इसका अंतर बहुत है। बाबा साहेब अंबेडकर has fought against the suppression suffered by Dalits in this country, and we all honor and respect him for that. उस line में reference has been made, and there is absolutely nothing derogatory on that. It only puts the context of how he had to fight against social evils, and I don't think you should read it anything more than that. लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी करती कुछ है, कहती कुछ है, कोई पता नहीं चलता है। 2 दिन पहले आपने उसी
कास्ट लाइन पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था बीजेपी ने, और आज वही चीज चंडीगढ़ यूनिट के आपके No, website just पे go देखी see the है। website. I don't think anything is there which you are referring to it. आप प्लीज वो वेबसाइट देख लीजिए, उसके बाद बात करिए। कांग्रेस के डबल स्पीक में प्लीज आप लोग आना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकायुक्त गुजरात के अपॉइंटमेंट में ही उनके डबल स्पीक बिल्कुल सामने आ चुकी है। बार बार लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट के विषय के ऊपर गुजरात सरकार की कोशिश बनते रही, और कांग्रेस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिड नॉट इवन अटेंड वन मीटिंग ऑफ दिस कंसल्टेशन प्रोसेस, और उसके बाद भी गुजरात सरकार की कमी मानना, कांग्रेस उनको दोषी ठहराना, ये सब कांग्रेस की हिपोक्रेसी है। वो करते कुछ और बात करते दूसरे और। सो वो प्रश्न आप कांग्रेस से पूछिए, हमसे नहीं। Ma'am, Mugul's son has been named in an FIR by the Election Commission on charges of beating up a returning officer. He's still absconding. The police are still searching for him. He's been named as the prime suspect. Would you comment on that? Certainly, Election Commission has to be fair. Election Commission has to be open on this matter, and they should take the necessary action necessary to keep the environment for polling violence free. And I'm sure the Election Commission would take the necessary action on it. Will you comment on these for English channels on this Narendra Modi's letter to the Prime Minister on this? Narendra Modi ji has explained his position regarding the voting or non-voting, and that the Prime Minister did not vote in Assam elections. There's nothing more for me to add on it, except that all of us citizens will have to do it as a duty towards keeping this democracy vibrant. And he's only pointed out that as a registered voter in Assam, at a time when Assam is going to elect the state assembly, it would have really been good and sent a good message if only the Prime Minister had gone there to vote. It is only that he said, and there's nothing more to add on to it. Thank you. Ma'am, there are still dozens of Indian sailors who have been kidnapped by Somali pirates. The government is doing precious little to ensure their release, even though their families have been running from pillar to post to try and get the government into action. Would you have anything to say on that? Well, we've been repeatedly saying that the government has to be proactive in dealing with the problems of sailors, especially in the context of the Somali pirates. The Ministry of External Affairs will have to very well coordinate its move and make sure that just rescue is not the duty, but protection for them to carry on with their livelihoods, because sailing and going on in marine, as marine sailors, many Indians depend on that as their livelihood. We cannot afford to have them falling prey to the pirates. So we certainly want the government to take more proactive steps in ensuring that they are safe. Ma'am, just one more question. Ma'am, the 1960s hockey team was actually invited by the sports ministry for a dinner, but they had to pay for their own dinner after that. They realized, much to their shock. Don't you think this is unfair and rather humiliating for sportspersons? Well, sportsperson, today we started off talking about our leading national sportswoman has been left unattended on the railway track. There are many sports enthusiasts, activists, professionals who do not get their due in this country. We need to change our mindsets and look at how we can encourage sportspersons, be it hockey, be it volleyball. Sports in this country need a fresh new look and encouragement. नीला राडिया को जिसमें टूजी घोटाले में उनका नाम आया, पीएससी भी बुलाया, सीबीआई उसे पूछताछ कर रही है। उन्होंने अगर बिना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के जिस तरह से आप कहेंगे कि पवार का नाम लिया है, क्या ऐसे हालात में पवार से भी ईडी सीबीआई की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं ना। नीला राडिया जो बात करती है, शायद शरद पवार जी को उनके बारे में बहुत जानकारी हो सकता है। सिमिलरली शरद पवार जी को नीला राडिया के बारे में बहुत हो सकता है जानकारी उनके हाथ में। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने को ज़रूरत है, बढ़ने दीजिए, देखते हैं। थैंक यू।